गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अशोक सिंह क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि क्लास 2 हो गई है और क्लास 2 में बेसिक क्लासें चल रही थी। क्लास सेकंड में एंगल के बारे में बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और आज उसी एंगल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे। उसके बाद क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगल में आपको मैंने कल बताया था कि एंगल को मापन की 3 पद्धतियां बताई थी और 3 पद्धतियां कंप्लीट हो गई थी और आज कुछ एंगल को और आगे मापने के तरीके देखते हैं। एंगल कोण के मान देखते हैं। अब तो कोण के माप देखने के लिए एक त्रिकोणमितीय रेशियो है, 1 डिग्री में वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने क्या किया, जीरो, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर दी और 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए मैंने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैं आपको साइन, कॉस, टेन आने त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, रटाना नहीं, निकालना। कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट कर दिया सभी पे, ध्यान से देखना, समझ में जरूर आएगा। तो मैंने इसको किया, 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। मैं पहले साइन की वैल्यू निकालता हूँ। तो त्रिकोणमितीय रेशियो में साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा और इसको देखूं तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 30 की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी और इसको काट कर तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा और 2 का वर्गमूल √2 होगा, क्योंकि 2 वर्गमूल अगर जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, इसलिए 2 की 2 अंडर रूट में रह गया। ठीक है, अब ऐसे रूट ये कट तो नहीं रहा है, इसलिए पेयर नहीं मिला, √3 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। 4 से 4 कट गया और साइन 90 का मान कितना आ गया, 1। इस प्रकार हमने देख लिया कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 इसकी वैल्यू है साइन की। अगर मेरे को कॉस की ऐसे निकालना हो तो कॉस की क्या होगी, इसको उलट दो। ऐसे कॉस जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आने इसको रिवर्स करते चलो, 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। ये किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस की। सभी कॉस की वैल्यू मिल गई, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। ठीक है, अब टेन की निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है कि नहीं? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अपॉन कॉस, इसको इसमें भाग दे देंगे, साइन में कॉस का भाग दे देंगे तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो 1 में अगर 0 में अगर 1 का भाग दूंगा तो 0 आएगा। आप कहेंगे 0 क्यों आएगा? क्योंकि अगर 0 में किसी भी संख्या का 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, लेकिन अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत तक आता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इसलिए 0 में किसी का भी भाग गुणा कुछ भी करें तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 का किसी में भाग दे दिया तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अनंत वैल्यू आती है। ठीक है, इसलिए देखो मैंने 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आया और इसमें देखो इसको भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ऐसे देखो ये पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा, ऐसे इसको काट दो 2 से 2 कट जाएगा,
ऊपर √3 और नीचे 1, लेकिन नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब एक में मैं 0 का भाग दूं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। अपरिभाषित कहते हैं इसे, अपरिभाषित, जिसे अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसका अपन मान नहीं निकाल सकते, उसे अपन इन्फिनिटी या अपरिभाषित कहते हैं। ऐसे ही अगर tan के बाद अगर cot की बारी है, तो जैसे tan sin का अपन ने cos का उल्टा किया था, ऐसे अपन tan को अगर cot का मान निकालना तो tan के मानों को रिवर्स कर दें, उलट दें, तो किसके मान मिल जाएंगे, cot के। तो sin मैंने आपसे बोला कि cot 0 का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे इन्फिनिटी, और cot 30 का क्या आएगा, तो √3, cos 45 का 1, और cos 60 का 1/√3, और cos 90 का कितना हो जाएगा, 0। अब बात आती है sec की। sec अपन जानते हैं cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा होता है। तो अगर मैं sec थीटा की बात करूं तो sec थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/cos थीटा, होगा कि नहीं, होगा। तो cos थीटा आने की 1/cos थीटा का मान जो भी आएगा वो sec थीटा क्या आएगा। तो देखो cos थीटा ये है, तो cos 0 डिग्री की बात करें अपन तो 1 है, और 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, 1, आने की sec 0 का मान कितना आ गया, 1। समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। देखो sec थीटा, जैसे sec 0 का मान निकालना होता मेरे को, तो मैं क्या करता, 1/cos 0 डिग्री, तो 1 तो ऊपर है, cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है कि नहीं, cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1, और मैं 1 का 1 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 1, इसलिए मैंने कह दिया कि sec 0 डिग्री बराबर 1। ऐसे मैंने देखो cos का √3/2 है, ऐसे इसको उलट देंगे, उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको उलट देंगे तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा, ऐसे इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 0 को करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/0, इसका इसमें भाग देंगे तो अपरिभाषित, ठीक है, इन्फिनिटी। इसको ही अगर रिवर्स कर दें तो cosec थीटा का मान मिल जाता है, cosec, ठीक है, थीटा की जगह पे 0 डिग्री 30 थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब cosec के 0 डिग्री की बात करें तो क्या होगा, इन्फिनिटी, और इस 30 डिग्री की बात करें तो थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 और 45 की √2 और इसकी 2/√3 और ये 1, ठीक है। दिख तो रहा है ना कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो ऐसे मानो मैं बोल देता हूँ। cos 0 डिग्री का मान है इन्फिनिटी, और cos 30 डिग्री का मान है 2, और cos 45 का है √2, और cos 60 का है 2/√3, और cos 90 का है 1, ठीक है। ये अपनी सामान्य टेबल है जिसे अपन मान याद करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री 30 45 60 90। अब आपका कहना ये भी होगा कि सर जी एक बात बताओ, मैंने कि क्या बात बताएं, तुम कहेंगे कि तुमने 30 बता दिया, 45 बता दिया, 60 बता दिया, 90, अगर हमें मान लो मेरे को 37 डिग्री की आवश्यकता होती तो कैसे निकालता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि अगर 45 35 हो 37 हो 38 हो तो उसको भी कैसे निकालेंगे, वो भी बताया जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है, तो कुछ भी करना है कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, कॉपी कर ली, बेटा बातें नहीं करो। देखो तो ये अपने मान देखे कि sin 0 का कितना होता है, 30 45 60 90। देखे, थोड़ा इन्हीं पे और चर्चा कर लेते हैं। कुंडली खोलते हैं इनकी, प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। देखो sin 0 डिग्री का मान कितना था, 0, 30 का कितना था 1/2 1/√2, और इसका कितना था 60 का कितना था, 60 का था √3/2, और 90 का 1। cos का देखो, cos का क्या होगा 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। ऐसे अगर tan का देखें तो tan का क्या होगा
0, 1/√3 1 और √3 इन्फिनिटी अपरिभाषित। तो इसमें मेरे को देखने में क्या लग रहा है, इसमें मेरे को देखने से दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं 0, 30, 45, 60, 90 जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका मान ही बढ़ता जा रहा है। देखो 0 से 1 हो गया, इसका मतलब है कि साइन थीटा का जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा उसका मान भी बढ़ता जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? देखो पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2, फिर 1। ऐसे ऐसे जैसे मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा में देख लिया कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी साइन का मान भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यानी कि देख लिया कि जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है तो इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, मान बढ़ता है कब? जब थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तब। ऐसे मैंने कॉस में देखा तो कॉस में इसका विपरीत हो रहा है। देखो 1 से लेके कहाँ हो गया, 90 डिग्री जाने पर 0 हो गया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कॉस का मान बढ़ता जाएगा, कॉस में थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके मान भी घटते जाएंगे। आने की कॉस में 0 से 90 की ओर जाने पर उनके मान क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है, अब tan में देखा मैंने तो tan में देखा तो tan में देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर tan 0 का मान 0 था और tan 90 का इन्फिनिटी हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब हुआ कि tan 0 से 90 की ओर जाते तो tan का मान भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आने कहने का मतलब ये है 0, 1/√3 1√3 और 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसका मतलब मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो tan में 0 से 90 की ओर जाने पर मान बढ़ता है और कॉस में घटता है और साइन में बढ़ता है। ठीक है, इसी बेस पे अगर मैं आपसे कह दूं कि यदि यहां पे लिख रहा हूं कि यदि 0 से 2 कोण है अल्फा और बीटा, ठीक है, 0 से 90 के बीच में बढ़ रहे हैं, 0 से बड़े हैं 90 से छोटे, ठीक है, तब निम्न में से क्या होगा, निम्न में से क्या होगा जब अल्फा मान बड़ा है किससे? बीटा से। ठीक है, तो आपका कहना होगा कि जैसे मैं साइन में देखूं, किसमें? साइन में। अगर साइन स्थिति देखूं, साइन के केस में देखूं तो क्या कहेंगे आप लोग? ये कहेंगे कि साइन अल्फा बड़ा है, उसने कह दिया है बीटा से। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी उसका मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि साइन अल्फा का मान साइन बीटा से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि साइन अल्फा का मान ज्यादा है और साइन बीटा का मान कम है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस अल्फा का मान बड़ा है तो अल्फा का मान साइन अल्फा का मान ज्यादा होगा और साइन बीटा का मान कम है तो उसका मान कम होगा। यानी कि जैसे जैसे अल्फा का मान बढ़ेगा वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा 2 थे, इसमें अल्फा का मान ज्यादा था तो साइन अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी और साइन बीटा का मान कम था तो साइन बीटा की वैल्यू कम होगी। ये किसकी स्थिति थी? साइन की। ऐसी अगर मैंने कॉस की देखी तो कॉस में क्या हो जाएगा? कॉस के केस में देखा मैंने तो कॉस के केस में क्या होगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा से कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि कॉस में अपने अपोजिट पढ़ा है कि जैसे जैसे साइन अल्फा का मान बढ़ेगा कॉस अल्फा का मान कम होता जाएगा। ठीक है, आने की देखो ये मान बढ़ते जा रहे हैं उसके मान घटते जा रहे हैं, है क्या नहीं? तो इसमें कोई संशय तो नहीं है कि कॉस अल्फा का मान कॉस बीटा से कम क्यों है? इसलिए कम है क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू ज्यादा है और कॉस बीटा की वैल्यू कम है। अपन ने पढ़ा है अभी कि कॉस अल्फा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उसका मान कम होगा और कॉस बीटा की वैल्यू कम है तो उसका मान ज्यादा होगा। ठीक है, ये अपने यहाँ से देखा था कि जैसे ही कॉस में थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है उसके मान घटते जाते हैं। ऐसे मैंने अगर tan की स्थिति में देखा तो tan का केस यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको।
दिख तो रहा है ना। तो tan की केस में देखा मैंने, tan स्थिति क्या है, तो मैंने आपसे बताया था कि tan के मान भी बढ़ते जाते हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो tan अल्फा का मान tan बीटा के मान से बड़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ये कहते हैं बेसिक बेसिक मत पढ़ाया करो, बेसिक से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आजकल ये नहीं पूछते कि साहब साइन 60 डिग्री की वैल्यू बता दो, ये कोई नहीं पूछता, सभी को ही पता है। तो पता क्या नहीं है ये, तो ये जानना जरूरी है आज। ठीक है, ये तो सब जानते हैं लेकिन ये कोई नहीं जानता, इसलिए आप उनको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री को जाते हैं और दो एंगल दिए हैं तो निम्न में से क्या क्या स्थिति बन सकती है। तो पहली स्थिति मैंने साइन की देखी, तो मैंने बोला कि अल्फा का मान बीटा से बड़ा है, तो क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो साइन बीटा से बड़ी जाएगी। पहली केस, पहली स्थिति सही है। दूसरी में देखी मैंने कॉस के केस में कि कॉस अल्फा का मान कॉस बीटा से कम आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया है कि कॉस की वैल्यू जैसे थीटा का मान बढ़ता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए कॉस अल्फा का मान कॉस बीटा से कम होगा। थर्ड स्थिति थी tan की, tan के केस में मैंने देखा यहाँ पे, तो tan में मैंने बताया था कि जैसे जैसे tan थीटा का मान बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार दो मान थे अल्फा और बीटा, अल्फा कोण का मान ज्यादा था और बीटा का कम था, इसलिए मैं कह दूंगा कि tan अल्फा का मान ज्यादा आएगा और tan बीटा का उसकी अपेक्षा कम आएगा। इसका मतलब ये अपने देख लिया, समझ लिया, कोई समस्या तो नहीं है। अगर ज्यादा भी समस्या होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भेज देना। ठीक है, और अगर आपको समझ में आती है पूरी पूरी तो प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना, जिससे और भाइयों को फायदा मिल सके। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। रख कर दूं। तो आपको ये समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद आगे बढ़े। यदि मैंने ऐसे कह दिया कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में निम्न में से क्या सत्य है। अब ये मत कह देना कि तुम केवल राम नाम सत्य व सब असत्य है, ये मत कह देना। ठीक है, यहाँ तो सब सत्य है। तो 1 डिग्री और एक रेडियन में निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, 1 डिग्री और 1 रेडियन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। पहली स्थिति मैंने देखी कि 1 डिग्री 1 रेडियन है और ये 1 डिग्री है। 1 रेडियन मैंने आपको बता चुका हूँ बेसिक पार्ट सेकंड में कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड अप्रोक्सीमेट, यही बताया था। ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड अप्रोक्सीमेट होती है। तो आपको दिख रहा होगा कि जी एक 57 डिग्री है और जी 1 डिग्री है, तो कौन बड़ा होगा, 1 रेडियन बड़ा होगा कि 1 डिग्री। तो आपका जवाब होगा कि सर 1 रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है 57 डिग्री और इसकी 1 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से। ठीक है, अब देखो मैं आप साइन की स्थिति फिर देखता हूँ। ठीक है, साइन के केस में देखा, मैंने कहा कि साइन 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी होगी साइन 1 डिग्री से। ठीक है, क्यों बड़ी होगी, क्योंकि साइन 1 रेडियन का मान 57 डिग्री होता है और जितना मान बढ़ता जाएगा साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए साइन 1 रेडियन का मान साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा। कॉस की स्थिति में देखा तो कॉस के केस में मैंने कह दिया कि कॉस 1 रेडियन इज लेस देन कॉस 1 डिग्री। ठीक है, कॉस 1 डिग्री का मान बड़ा होगा कॉस 1 रेडियन से। ठीक है, क्योंकि कॉस की स्थिति इसकी उल्टी होती है, जैसे जैसे कॉस का मान बढ़ता जाता है
उसके मान जैसे जैसे कम होते जाते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि cos 1 डिग्री का मान, cos 1 डिग्री का मान बड़ा होगा किससे? cos 1 रेडियन से। ठीक है, tan की स्थिति में देखूं तो tan के केस में क्या होगा? तो tan के केस में होगा tan 1 डिग्री 1 रेडियन का मान बड़ा होगा tan 1 डिग्री से। ठीक है, ये हमने क्या देख लिया? ये हमने देख लिया कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में क्या फर्क होता है। ठीक है, 1 डिग्री और 1 रेडियन में क्या देख लिया कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो 1 रेडियन में अपन जानते हैं कि 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड अप्रॉक्स में मान होता है, जो कि 1 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए मैंने कह दिया कि साइन 1 रेडियन का मान साइन 1 डिग्री से ज्यादा होगा। कॉस के केस में कह दिया गया साइन कॉस 1 रेडियन का मान कॉस 1 डिग्री से कम होगा। ऐसे tan में कह दिया कि tan 1 रेडियन का मान ज्यादा होगा tan 1 डिग्री से। ठीक है, इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। और देखें, देखो मैंने कह दिया कि यदि कोई भी थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 45 डिग्री से छोटी है, तो निम्न में से क्या स्थिति सही होगी? तब क्या स्थिति सही होगी? ठीक है, अब देखो तो मैं कह दूंगा कि जैसे जैसे बन टेबल बनाना था, टेबल बना के बता देता हूँ पहले। 0, 30, 45। ठीक है, अभी इतने तो बात कर रहे हैं ना, चलो पूरा कर देता हूँ 60। ठीक है, साइन की स्थिति में मैंने देखा है तो क्या हुआ, ये 0 1/2 और 1/√2 और ये कितना है √3/2 और ये 1। ऐसी मैंने कॉस की स्थिति में देखा, ये साइन की स्थिति थी। ठीक है, साइन की वैल्यू थी, कॉस में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है √3/2 और 1/2 और 1/2 0। अब देखो हमें क्या करना है, 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा की वैल्यू और 45 से छोटा होना चाहिए। उस स्थिति में जो साइन और कॉस के मान आएंगे वो क्या आएगा, बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, वो अपन को देखना है। तो मैंने देखा है कि अगर साइन 0 से लेके 45 की ओर जाते हैं, 0 से 45 की ओर जाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होती जा रही है। कैसे? जैसे मैंने 1/2 का मान क्या होता है 0.5। ठीक है, अब देखो आप कॉस की स्थिति देखें तो कॉस की स्थिति में इसका मान बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या होगा, बढ़ता है। और अगर जैसे जैसे 45 से 90 की ओर जाएंगे तो घटता है, और इसका 45 से 90 की ओर जाएंगे तो बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन को 0 से 45 के बीच में आते हैं तो क्या घटते हैं उसके मान, और कॉस को 0 से 45 में आते हैं तो बढ़ते हैं। आने की 0 से 45 के केस में कॉस की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किससे, साइन से। और 45 से 90 के केस में देखें, अगर कोई भी थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी हो 90 से छोटी हो तो उसमें कॉस का मान कम होगा और साइन का मान ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से साइन का मान बढ़ता जाता है और कॉस का मान यहाँ से घटता जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में मैंने देखा कि इसमें साइन थीटा का जो मान होगा वो कॉस थीटा से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 45 से पहले कॉस का मान क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और 45 के बाद कॉस के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस के पहले साइन के पहले साइन का मान क्या होगा, कम होगा, और 45 के बाद क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। हुआ कि नहीं? इसलिए मैंने कह दिया कि थीटा की वैल्यू अगर 0 और 45 के बीच में है तो ये तय हो गया कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो कॉस थीटा से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 45 के बीच में कॉस थीटा का मान साइन थीटा से ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस थीटा का मान साइन थीटा से ज्यादा होता है 0 से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपसे कह दिया कि यदि दूसरी स्थिति मैंने कह दी कि यदि 45 डिग्री से ज्यादा हो थीटा की वैल्यू
और 90 डिग्री से कम हो या बराबर हो, ठीक है, तब क्या स्थिति सही होगी? क्या स्थिति सही होगी? तो आप कहेंगे कि 45 से 90 के बीच में साइन का मान बड़ा होता है और कॉस का मान छोटा होता है। तो मैं कह दूंगा कि साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी कॉस थीटा से। कुछ बात समझ में आई? मैंने केवल आपको ये बताया कि 0 से 45 के बीच में कॉस का मान बड़ा होता है और साइन का मान छोटा होता है, और 45 से 90 के बीच में साइन का मान बड़ा होता है और कॉस का मान छोटा होता है। वैसे ही दिखने से लग रहा है, देखो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है एक का मान आ रहा है, देखो ये साइन की वैल्यू 1 है, कॉस का मान कितना है 0। इसका मतलब क्या होगा? 45 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू बड़ी होती है और कॉस की वैल्यू छोटी होती है। ऐसे ही मैंने देखा कि 0 से 45 के बीच में कॉस की वैल्यू बड़ी है और साइन की वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो दो स्थिति बन गई। अगर 0 से 45 के बीच में देखें तो अपन कहेंगे कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो साइन थीटा से ज्यादा आएगी। ऐसे में यदि देखूं कि 45 और 90 के बीच में देखूं तो क्या स्थिति बनेगी? तो आपका कहना होगा कि सर साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस थीटा से ज्यादा आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद फिर आगे और कुछ देखते हैं इसके आगे, ठीक है। ठीक है, रब कर दूं, आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से पढ़ते रहें, ईमानदारी से देखते रहें। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हो, मैं प्रयास करता रहूँ तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये तय मान लेना, ठीक है। इसलिए दोनों बराबरी से मेहनत करेंगे तभी सफलता जल्दी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बताया, ये बता दिया आपको कि 0 से 45 के बीच में कॉस का मान ज्यादा होता है और साइन का मान कम होता है, और 45 से 90 के बीच में साइन का मान ज्यादा होता है और कॉस का मान कम होता है। इसी बेस में आपको इस दो एग्जाम्पल के तौर पे दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले मैंने बोल दिया कि साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री। इस स्थिति में निम्न में से क्या सत्य होगा? निम्न में से क्या सत्य होगा? ठीक है, cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? पहला ऑप्शन है कि वो जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। दूसरा है जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक। तीसरा ऑप्शन है 0 आएगी, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो तो मेरे को पता है कि cos 10 डिग्री और cos sin 10 डिग्री 45 से कम है क्या नहीं? इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि cos की वैल्यू बड़ी होगी और sin की वैल्यू छोटी होगी, कि नहीं होगी? होगी ना। तो इस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि जो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तब भी धनात्मक ही आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि निम्न में से क्या सत्य होगा? निम्न में से सत्य होगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी। समझ में आई बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने ये कह दिया कि साइन 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री में निम्न में से क्या सत्य होगा? निम्न में से क्या
सत्य होगा, क्या सत्य होगा, ठीक है। साइन 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन 40 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वो साइन 50 से कैसी आएगी, छोटी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यानी साइन का मान थीटा में जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इसलिए साइन 50 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। इसका मान इससे क्या होगा, छोटा। अगर मैं बड़े में से माइनस बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी ना कि धनात्मक, इसलिए अपन कह देंगे कि इसका जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो दोनों स्थिति अपन ने देखी थी, कॉस की साइन की भी देख ली और साइन साइन की भी देख ली। तो कहने का मतलब ये निकला कि जैसे जैसे अपन कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और तो उसके मान भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और कॉस की स्थिति और साइन की स्थिति में देखी, ठीक है, पूरी तरह बताया मैंने कि 45 किस किस में बड़ा होता है, किस में छोटा होता है, और 45 से 90 में किस साइन का मान कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया साइन और कॉस की स्थिति और कॉस और साइन की स्थिति। क्या हो गया, ऑप्शन नहीं है ये, क्या प्रॉब्लम है, चले चलो रब कर दें क्या इसको, कॉपी करना था, कॉपी हो गया, चलो कॉपी कर दो। चलो रब कर दूं। देखो ये अपन ने बेसिक देखा था एंगल के बारे में और सामान्यतः जानकारी प्राप्त करी अपन ने। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था एंगल बताते समय कि साइन 30, 45, 60, 90 तो वैल्यू निकाल देते हैं, और आपसे बोले कोई और वैल्यू बोल दे 45 या 47 बोल दे, 37 बोल दे, 38 बोल दे, तो ये कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू तो किसी ने नहीं बताई, ये तो सब बता देते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता है और क्यों क्यों नहीं होता। ऐसे ही अगर cos 0 डिग्री की बात करें तो उसका मान 1 ही क्यों होता है, इसके अलावा और क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए और कुछ होना चाहिए। तो देखते हैं 0 क्यों होता है। तो ये अपना ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ऐसे लिख लेना कि साइन 0 डिग्री का मान 0 तथा कॉस 0 डिग्री का मान 1 क्यों होता है, ठीक है। ऐसे किसी भी थीटा की वैल्यू बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देख लो, जैसे ये बेस है और ये मैंने मान लिया कि केंद्र से परिधि तक डाले की दूरी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। यहां से मैंने ये लंब डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। देखते जाना ध्यान से। अब ये देखिए क्या है, त्रिज्या, आधार, ठीक है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। अब एक बात बताओ, ये लंब है, ये बेस है, ये कर्ण, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है कि नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा का। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कोई शो तो नहीं है, मतलब कोई दिखाया तो नहीं है कि थीटा की वैल्यू कितनी है,
लेकिन मैंने अगर आपको ये कह दिया कि साइन 0 डिग्री बताओ, तो देखना आप यदि ये लंबाई यहाँ तक है इसकी, है कि नहीं। अगर मैं अगर 0 डिग्री की बात करूँ तो इसकी लंबाई कहाँ होगी, यहीं पे होगी क्या नहीं। जैसे मैंने आपको ऐसे कह दिया, देखो इधर समझो, ये अपना आधार है और ये अपना लंब है, यहाँ से मैं डाला, ये मैंने मान लिया कि 50 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। तभी तो इतना होगा। जैसे जैसे 40 का बनेगा तो और इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, आने की लंबाई बढ़ती आ रही है, कम बढ़ती आ रही है क्या नहीं। देखो और 20 होगा तो इतना हो जाएगा, 10 होगा तो और इतनी, इसकी लंबाई कितनी बची है। अगर 0 ही हो गया तो कितना होगा, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 0 होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि जैसे जैसे कोण कम घटता जाएगा तो उसकी लंबाई भी घटती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस तो रेडियस है, आपको सीधी सीधी दे रही है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है कि नहीं कहलाती, कहलाती है, ठीक है। और ये भी रेडियस है, क्योंकि ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है कि नहीं, तो ये भी रेडियस है। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया साइन 0 डिग्री पर, 0। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है r, अगर 0 में r का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो आपको ये पता हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही आता है, अन्यथा नहीं आता, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान पता चलेगा 0 क्यों आता है, ठीक है। ऐसे में कॉस का बताता हूँ कि कॉस 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों आता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 क्यों आता है, ठीक है। अब 1 के बारे में देखते हैं। तो मैंने कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो ये तो है बेस, है क्या नहीं, और ये क्या है हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहाँ पे, तो बेस अपन देखेंगे, बेस की लंबाई कितनी है, r, है क्या नहीं, और इसमें भी कितनी है, r। अगर मान लो आप कहेंगे कि सर cos 0 की बताओ, तो मैं इसको अगर यहाँ पे ले आऊंगा तब भी तो इसकी लंबाई आ रही होगी, घट जाएगी, नहीं घटेगी ना, इसकी लंबाई तो ना घटेगी, घटेगी तो इसकी घटेगी, है ना। तो हाइपोटेनस तो इतना ही रहेगा ना, साइन अगर cos 0 की बात करें तब भी हाइपोटेनस इतना ही रहेगी, त्रिज्या, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस त्रिज्या के बराबर होंगे, इसलिए r से r कट जाएगा, इसलिए इसका मान 1 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप रिस्पॉन्स देना कि आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। ऐसे और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों से शेयर और कमेंट जरूर करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। जिससे क्या है, और बेल आइकन तो जरूर दबा देना, जिससे आगे अगर मैं वीडियो डालूं तो आपको क्या हो जाए, नया नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, कि नई वीडियो सर ने डाल दी है, ठीक है। इसे अपन नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कॉपी कर लिया, मिटा दे। अब कैलकुलेट करेंगे ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर की साइन और कॉस में वैल्यू कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट साइन एंड कोसाइन वैल्यू, ठीक है। तो अपन ऑड नंबर की अब कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि साइन 37 डिग्री का मान बता, किसका, 37 का। तो अपन को तो पता नहीं है कि 37 का कैसे हो निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है। हमको तो ये पता है 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का, 90 का, ये पता है ना। तो मैं क्या करूं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि साइन 37 जो आता है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आता है, 30 to 45 इसके बीच में ही आता है, आता है कि नहीं। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे 1/2, 1/2 अगर 2 का 1 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऐसे अगर मैंने बोला कि साइन 45 की कितनी होगी, तो साइन 45 की होगी 1/√2, ठीक है। 1/√2 की वैल्यू 1.4 और समथिंग कुछ होती है, ठीक है। लेकिन मैं जाना कुछ नहीं करना, 1.4, इसको पॉइंट को उठाएंगे तो 0 बढ़ा दो, ठीक है। इसको इसमें भाग लाएंगे तो कितना होगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। आने की साइन 45 की वैल्यू 0.7 और साइन 30 की वैल्यू 0.5,
अगर अपन को बताना किसकी है, साइन 37 की, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो इसके दोनों के बीच में होगी कि नहीं होगी, होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन वो 37 की वैल्यू आएगी वो 0.6। अप्रॉक्स में बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया कि साइन 37 की वैल्यू आएगी वो 0.6 आएगी, ठीक है। इसके बाद कॉस 80 डिग्री की वैल्यू बताओ। 60 जानते हैं, 90 जानते हैं, 45, लेकिन 80 डिग्री की जानते नहीं है, क्योंकि टेबल में यही बताई नहीं है, नहीं बताई ना। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके बीच में वैल्यू कौन सी होती है, 60 की और 90 की, इन दोनों के दायरे में आती है 80, आती है कि नहीं आती, आती है। तो जो वैल्यू होती है उन दोनों के बीच की वैल्यू को देख लेते हैं, आसपास की वैल्यू, किससे कम कौन सी है, ज्यादा कौन सी है, ठीक है। फिर इसकी एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं, आ जाते हैं। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है फिर, तो आपने माना cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि जो sin 30 की होती है वो cos 60 की भी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.5। ऐसी cos 90 कितनी होती है, तो cos 90 की होती है 0, ठीक है। cos 60 की 0.5 और cos 90 की 0, ठीक है। हमको क्या बताना है, cos 80। अब देखो बताओ कि 80 बताना है, इसका दायरा तो देखो 0.5 और 0.7 होता है, इसलिए मैंने हाल बता दिया था, बता दिया 0.6 होगा जो भी है। अब देखो अप्रोक्स में 0 और 0.5 में कितना फर्क है, बहुत फर्क है क्या नहीं। और इसमें भी बहुत फर्क है एंगल में, देखो ये 80 है, ये 60 90, तो मेरे को देखने से लग रहा है कि 90 के ज्यादा नजदीक है अपेक्षा 60 के, है क्या नहीं। 60 की अपेक्षा ये 90 के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू आएगी अप्रोक्स में वो 0 के समथिंग आएगी कुछ कुछ, है क्या नहीं। तो मैं क्या कह दूंगा कि जो cos 80 डिग्री की वैल्यू आएगी वो मैं 0.2 अप्रोक्स में कह रहा हूँ, ठीक है। अप्रोक्स समझ गए, 0.0 अगर मान लो 0 cos 70 की वैल्यू होती तो मैं कहता 0.4 या 3 ऐसी हो सकती है। अप्रोक्स में बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये क्या, अगर ऐसी वैल्यू पूछ ली एग्जाम में, ऐसे पूछी जा रही है, ऐसे पूछते हैं आप डायरेक्ट, ऐसे नहीं पूछते कि साइन 45 का मान बताओ, क्यों, क्योंकि तो दुनिया को पता है, ठीक है। ऐसे निकालना सीखे जा रहा है, एग्जाम का नया पैटर्न आ रहा है भैया, कृपया ऐसे ध्यान से देखें और पढ़ें, ठीक है। और वैल्यू भी निकालें, ऐसे और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं कि साइन और कॉसेक को और नंबर की वैल्यू इस तरह अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लिया, ऐसा मान लेता हूँ कर लिया होगा। इसके बाद जो अपना एंगल का बेसिक पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है, और अगली अब वीडियो जो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और आप ऐसे ही खुश रहते रहिए और सवाल सीखते रहिए और आगे तरक्की भी करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।